गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फसलों का उत्पादन और रखरखाव का तरीका। मैनेजमेंट का मतलब होता है पहली एंड बूझो वेन टू देयर अंकल हाउस। पहेली और बूझो अपने अंकल के गांव गए, घर गए ड्यूरिंग समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ ए फार्मर। उनके अंकल क्या थे? एक किसान थे। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल, प्लाउ एटीसी। एक दिन उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे टूल्स औजार देखे, जैसे खुरपी देखी, सिकल्स देखी, शॉल देखे, प्लाउ देखे इन द फील्ड। यू हैव लर्न दैट आल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता है जितनी जीवित चीज़ें हैं सब किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? स्वयं से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड? अपने भोजन कैसे बनाते हैं? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एनिमल्स लाइक ह्यूमन जैसे मनुष्य अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? You already know that energy from the food utilized by organisms carry out the various body function। आपको पता है भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है और पूरी जितनी शरीर की गतिविधियाँ और फंक्शन हैं वो पूरी तरह हम अच्छे से कर पाते हैं। जैसे डाइजेशन होता है, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। भोजन का पाचन, रिस्पायरेशन श्वसन तंत्र संबंधी काम, एक्सक्रीशन उत्सर्जन। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें भोजन पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों से मिलता है। Agricultural practices when plants till 10,000 BC people were nomadic। 10,000 BC पहले पीपल कैसे रहते थे? नोमैडिक नेचर के रहते थे। They were wandering and groups place to place and search for food and shelter। वे एक ग्रुप बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन और आवास के चक्रों में घूमते रहते थे। They raw fruits। वे तो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और दूसरे एनिमल्स को मार के अपना भोजन उनसे लेते थे। They could cultivate land and produce rice। वे अपनी ज़मीन को फिर धीरे धीरे उन्होंने जोतना स्टार्ट किया और उसमें गेहूँ, चावल और बहुत सारी क्रॉप्स भोजन, एग्रीकल्चर, ये सब कृषि कहलाती हैं। व्हेन प्लांट्स एट द सेम काइंड ऑफ कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। जब प्लांट्स एक ही तरह के बहुत चौड़े और लंबे चौड़े फील्ड में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फसलें कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप और व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड एंड डेप्थ। जैसे हमने व्हीट गेहूँ बहुत बड़े क्षेत्र में बोया, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव अ क्रॉप्स आउट द डिफरेंट एक्सेरल्स वेजिटेबल्स फ्रूट। इस तरह हम बहुत सारी क्रॉप्स जैसे अनाज, सब्जियाँ, फल बो सकते हैं। दे कैन क्लासिफाइड बेसिस ऑन विच दे ग्रो। इंडिया से वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। हमारी इंडिया क्या है? वास्ट कंट्री है। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ का तापमान, यहाँ ह्यूमिडिटी और बारिश भी होती है। देयर इज ए रिच There is a rich variety of crops grown in different parts of country। और देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। और बहुत डाइवर्सिटी के कारण फसलें हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप द क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप द क्रॉप विच आर सोन इन द रैनी सीजन। जो फसलें खरीफ की फसल वो जो रैनी सीजन में बोई जाती हैं, बारिश के समय में। जैसे इंडिया जनरली जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर के महीने में बोई जाती हैं। जैसे पैडी हो गई, मेज हो गया, आपकी धान हो गई, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, कॉटन हो गई। ये खरीफ फसलें कहलाती हैं। रबी फसलें क्या हैं? जो ठंड के समय में अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती हैं, उनको रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया और मटर हो गई, सरसों हो गया, लिंस्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन द फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज सिमिलर दोज एरिड एंड गार्डनर्स टू है एंड ऑर्नामेंटल। जैसे फसलों को कल्टीवेशन, जोतने और बोड़ने का तरीका बहुत सारा होता है। जैसे क्या करते हैं गार्डनर, जो बगीचे में माली होता है, बहुत आर्नामेंटल्स चीज़ें, फल फूल वगैरह लगाते हैं, उनको भी
भी वो फसल उनको बोने के लिए वो तैयार करते हैं आगे ज़मीन को। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला मिट्टी को बनाना, सोइंग उपचारित करना, एडिंग उसमें मैन्योर खाद और उर्वरक मिलाना, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था, प्रोटेक्टिंग फॉर वीड्स खरपतवार से फसलों को बचाना, हार्वेस्टिंग बोना, और इसके बाद स्टोरेज करना, उसको काटना फिर उसको स्टोर करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिफोर ग्रोइंग अ फसल। बोने के पहले सबसे पहले मिट्टी को बनाना जरूरी होता है। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू सॉइल एंड लूजन, सबसे पहले मिट्टी को एकदम लूज करना और भुरभुरी करना। दिस अलाउज द रूट्स, इससे क्या होता है? रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जो प्लांट्स की जड़ें हैं बहुत अंदर तक जाती हैं मिट्टी के। लूज सॉइल में क्या होता है? जड़ आसानी से सांस लेती है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म और छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हमारे इको फ्रेंडली होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं स्टूडेंट, जिससे हमारी सॉइल क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस the soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals decomposed by soil organism. Waste and dead organisms are released back into the soil. The nutrients are again absorbed of the plants. आपको पता है स्टूडेंट, आपने पहले पढ़ा होगा मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वाटर, एयर और छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और छोटे जो मर जाते हैं, डिकम्पोज कर लेती है मिट्टी। उससे क्या होता है? बहुत सारा हमें न्यूट्रिशंस मिलता है प्लांट्स को और हमारी क्या अच्छी मैन्योर्स तैयार होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स टॉप लेयर ऑफ सॉइल प्लांट ग्रोथ, कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की जिनमें लूज होने के कारण उससे बहुत अच्छे माइक्रोबियली फ्रेंड्स अर्थफॉर्म्स वगैरह ग्रो करते हैं और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपने इतना समझा। आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, गुड नाइट स्टूडेंट।